हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको जो टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ मैं वो है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था तो वहाँ पे लास्ट में एक चीज़ सिखाई थी, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट्स। राइट, मैंने ये सिखाया था आपको, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट्स। राइट, तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हम सीख रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देयर इज टू मेथड्स, दो मेथड है हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स के। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दो मेथड्स हैं हमारे पास। तो हम पहले बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। देखो, जैसा इसका नेम है फिक्स कैपिटल मेथड, राइट, फिक्स कैपिटल मेथड। तो कहता है कि अगर दो पार्टनर हैं ए और बी, राइट, अब इसकी कैपिटल 50,000 है और इसकी कैपिटल 30,000 है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो इनकी कैपिटल शुरू में है वही लास्ट में रहेगी, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग भी रहेगी। राइट, इस मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे कि मैंने एप्रोप्रिएशन में आपको सिखाया कि पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं, कमीशन भी दे रहे हैं, तो फिर वो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिक्स कैपिटल मेथड है इसमें आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। राइट, दो अकाउंट आपको सीखने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अब इन दोनों का रोल क्या है? देखो, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें तो जो उसकी फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल है, जो उसकी फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल है इसको हम इस अकाउंट में शो करेंगे। राइट, और जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें इस अकाउंट में हम शो करेंगे। यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड में हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। राइट, तो अब हम बात करते हैं इसके, तो हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट की। इसका फॉर्मेट देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। अब हम फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग दो अकाउंट बनाएंगे। एक तो बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, और एक बन गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। राइट, तो हम पहले बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ ए आ गया रुपीस, बी आ गया रुपीस, फिर पार्टिकुलर्स, ठीक है, ए आ गया रुपीस, बी आ गया रुपीस, यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट। राइट, तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कौन सा मेथड है,
ये मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो सपोज करो इसका 50,000 बैलेंस है, इसका 30,000 बैलेंस है, राइट। तो इस मेथड में जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वही इसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है, 50,000 30,000, राइट। यही इसका जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है। इसमें सिर्फ क्या है कि 99% जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग होगा, लेकिन 1% इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे बाय बैंक अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, राइट। दूसरा टू बैंक यानी कि अगर कैपिटल विड्रॉल होती है तो, कैपिटल विड्रॉल का मतलब परमानेंट विड्रॉल कर रहा है, इसका मतलब ड्राइंग से बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ड्राइंग इज डिफरेंट थिंग, ये क्या है, परमानेंट कैपिटल विड्रॉल है। यानी कि इसमें चेंजेस कहाँ आ सकते हैं, वैसे तो यही रहेगा, जो ओपनिंग है 50,000 ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी 50,000 रहेगा, 30,000 ओपनिंग है तो 30,000 क्लोजिंग रहेगा। लेकिन 0.1% यानी कि 1% क्या चेंजेस हो सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है तो ये चेंजेस हो सकते हैं, राइट। और अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉल करता है तो ऐसा हो सकता है। तो इस अकाउंट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यही रहेगा। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के, पार्टनर्स करंट अकाउंट के। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट ये भी ऐसे ही बनेगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। लेकिन बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको एक छोटी सी चीज़ सीखनी है। मुझे ये बताना है कि देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि ये हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा, राइट। लेकिन करंट अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस ये भी हो सकता है। तो हो सकता है किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस हो, किसी का डेबिट बैलेंस हो, ऐसा हो सकता है, राइट। तो इसलिए इसके फॉर्मेट में यहाँ पर जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है। अगर आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ भी आ सकता है अगर डेबिट बैलेंस हो, अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस हो तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझ में आया कि जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो पार्टनर्स का क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। हो सकता है किसी एक पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है किसी एक पार्टनर का बैलेंस डेबिट हो, ये भी हो सकता है, राइट। तो यानी कि क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, किसी एक का डेबिट हो किसी एक का क्रेडिट हो, ये भी हो सकता है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर बाकी चीज़ें, तो आपको एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो पता ही है ना। एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में अगर ध्यान से देखो तो हमने पार्टनर्स को क्या क्या दिया था, ये फर्म का अकाउंट था, ये किसका था, फर्म का अकाउंट। तो ये खर्चा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे हम, सैलरी दे रहे थे, कमीशन दे रहे थे, ये रिजर्व ट्रांसफ़र हो रहा था
और ये प्रॉफिट दे रहे थे। तो ये जो फर्म इनको दे रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? डेबिट में। कहाँ पे हैं? डेबिट में। तो कैपिटल अकाउंट में ये इनमें से सारी चीज़ें, सारी नहीं, सिर्फ रिजर्व को छोड़कर बाकी सारे इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्रेडिट में। तो देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ए का शेयर बनता है ए में लिख दो, जो बी का शेयर बनता है बी में लिख दो। और क्या दे रहे थे इनको? बाय सैलरी, जो ए की सैलरी बनती है ए के अकाउंट में लिख दो, जो बी की सैलरी बनती है बी के अकाउंट में लिख दो। और क्या दिया था हमने? बाय कमीशन। ठीक, बाय कमीशन। तो जो ए का शेयर बनता है ए के अकाउंट में लिख दो, जो बी का शेयर बनता है बी के अकाउंट में लिख दो। तो इसके बाद और क्या था? इसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, ट्रांसफ़र टू रिजर्व। इसको यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि ये हम किसी पार्टनर को नहीं दे रहे हैं, ये इसके प्रॉफिट में से हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये बैलेंस शीट में हम लिखते होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये इसको नहीं लिखना है। उसके बाद क्या था? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो फिर अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट, जो पार्टनर का प्रॉफिट बना ए का बना ए के अकाउंट में, जो बी का बना बी के अकाउंट में हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। अब यहाँ क्या लेंगे? यहाँ सबसे पहले हम लेंगे टू ड्राइंग्स। ये एप्रोप्रिएशन में नहीं थी, ध्यान रखना, ये ड्राइंग्स है क्योंकि ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। तो उसने जो भी विड्रॉल किया था पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग्स हम यहाँ लेंगे। तो अब ये जो कैपिटल विड्रॉल था और ये दोनों में फ़र्क है। ये परमानेंट कैपिटल विड्रॉल था, ये ड्राइंग्स नहीं थी, तो इसलिए वजह से ये यहाँ पे आया है। ये क्या है? ड्राइंग्स है, ठीक है, जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। और इस पर उसे अब क्या देना पड़ेगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसके अकाउंट से हम ये डेबिट कर देंगे, ठीक है, ए के अकाउंट से, बी का बी के अकाउंट से। तो फिर से एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट अगर देखें तो जो यहाँ वाली चीज़ें थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डेबिट में क्रेडिट में चला गया, सैलरी क्रेडिट में चली गई, कमीशन क्रेडिट में चला गया और ये प्रॉफिट भी क्रेडिट में चला गया। यहाँ से क्या आया? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखो क्रेडिट में है, तो हमने इनके अकाउंट में क्या किया? डेबिट कर लिया, राइट। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, इस अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे। तो अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो ए का बैलेंस है ए में लिख दो, जो बी का बैलेंस है बी में लिख दो। आई थिंक क्लियर। तो ये कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया हमारा? फिक्स कैपिटल मेथड। अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है? देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसके नेम से क्लियर है कि जो पार्टनर की कैपिटल है वो फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कि जो उसकी कैपिटल स्टार्टिंग में थी वो एंड में नहीं रहेगी। यानी कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल 50,000 थी, उसे इंटरेस्ट मिल गया 10,000 तो 60 हो गई, उसे कमीशन मिल गया 5,000 तो 65,000 उसका बैलेंस हो गया। यानी कि उसकी बैलेंस जो है प्लस या माइनस होता रहता है। तो इस वजह से इस मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, हमें दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब हमने क्या करना है? देखो, ये जो दो काम हम अलग अलग अकाउंट्स में कर रहे थे, इनको ऐड कर दो, इनको जोड़ दो, ठीक है। इनको एक में ही ले आओ सारा कुछ,
और सिर्फ क्या नहीं आएगा, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ये नहीं आएगा सिर्फ, क्योंकि एक अकाउंट का एक ही बैलेंस होता है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो इस अकाउंट को, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये वाला आ गया। फिर क्या था, बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक। तो बाय बैंक में क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल आ गया, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ लिखी। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ इस बैलेंस को छोड़ दो, इस बैलेंस को छोड़ दो, क्योंकि एक अकाउंट का एक ही बैलेंस होता है, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा हमेशा, ये ले लिया। बाकी की सारी चीज़ें हम इसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1, बाय सैलरी 2, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ये देखो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ इनके अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। यहाँ तो ये सारा कंप्लीट हो गया। इधर का आ जाओ अब, तो यहाँ लिखो पहले टू बैंक, टू बैंक, ये देखो यहाँ टू बैंक था, ठीक है। अब ये टू बैंक यहाँ आ गया, यानी कि क्या था ये, कैपिटल विड्रॉल, ठीक। अब यहाँ क्या क्या था, ये तो लेना नहीं है, तो लिखना है टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि देखो ये जो सारा काम हम पहले दो अकाउंट्स में कर रहे थे, इस मेथड में यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। पार्टनर्स कैपिटल एक ही अकाउंट बनाना है, और उसी में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिया, उसी में बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल विड्रॉल यानी कि टू बैंक, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सीधा करो प्लीज। तो अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, बैलेंस कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ठीक है, तो अब ये इस मेथड में लास्ट में मैं बता देता हूँ आपको, इसका नेट सेल क्या है कि फिक्स जो कैपिटल अकाउंट है, दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड में, पार्टनर्स कैपिटल में इसका ओपनिंग क्लोजिंग एक अकाउंट में आ गया, बाकी की सारी चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ आ गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, राइट। क्लियर है। तो बस इसको फॉर्मेट को कम से कम एटलीस्ट 2 बार आप नोट करो, ताकि आपके माइंड में रिमेंबर हो जाए, ठीक है। थैंक यू बेटा।